तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं यहाँ पर आपका फिर से स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल लेटेक्स मैथमेटिक्स पर। तो फ्रेंड्स, मैं पिछले वीडियो में आप सभी लोगों को यूक्लिड विभाजन प्रयोगिका के बारे में पढ़ाए थे। अब आज मैं शांत और अशांत और परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में लेकर आने वाले हैं। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिएगा और अपना कॉपी पेन निकाल के बैठिएगा। यहाँ पर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ शांत और अशांत। शांत और आसान। तो सबसे पहले आप लोग देखिएगा कि यहाँ शांत में होता क्या है। देखो, शांत में जो है, शांत मतलब वैसी संख्या, ठीक ना, वैसी संख्या जिसका पूर्णतः विभाजन हो जाए, ठीक ना, हो जाए। और अशांत मतलब वैसी संख्या जिसका विभाजन अनंत तक भी नहीं होता, ठीक ना, नहीं होता है, ठीक ना, नहीं होता है, ठीक, नहीं होता है। अब इसमें कहने का मतलब शांत हम कहेंगे किसको? फॉर एग्जाम्पल हम एक ठो लेकर देखते हैं, ठीक ना। अब इसमें आपको बताना है कि ये शांत है कि। अब मान लेते हैं जैसे में कोई संख्या है, मान लो इससे है, ठीक है। आप कहेंगे ये शांत है कि। तो यहाँ पर आपको समझना होगा शांत तो वही होगा जिसका जो हर का होता है ना, या ऊपर वाले को अंश कहते हैं और निचले वाले को हर कहते हैं। तो जो हर का जो है ना, यानी हर का गुणनखंड करने पर आपको 2n अक्रॉस 5m के रूप में आना चाहिए, ठीक ना, ये रूप में आना चाहिए, आना चाहिए। अगर ऐसे अगर आएगा, या फिर अकेले अगर 2 भी रहेगा, या फिर अकेले 5 भी रहेगा, ठीक ना। अगर ऐसे रहेगा या फिर ऐसे रहेगा तो ये शांत कहलाएगा, ठीक ना। अगर इसके अलावा कोई दूसरा अगर रहेगा तो अशांत होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए अब यहाँ पर देखिएगा आप 18 20, यहाँ पर देखिए हर का मैं कर रहा हूँ, मैं देखिए गुणनखंड कर रहा हूँ, तो यहाँ पर देखिए 10 होगा, यहाँ 2 पंचे 10, फिर यहाँ देखिए 5 इकाई 5। अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 18 बट्टे, अब 20 को हम लिख सकते हैं 2 का है 2 ठो है, तो 5 इतना, यानी 2 और 5 आया ना, ये क्या हो गया? शांत हो गया। क्या है कि 2n और क्रॉस m के रूप में आ गया है, तो क्या होगा? शांत। अब फॉर एग्जाम्पल और कुछ अलग लेते हैं, जैसे में मान लीजिए यहाँ पर थोड़ा इसको मिटाते हैं। जैसे में एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपको इतना है। अब इसको हम देखिए, इसको पहले 18 ऊपर है, अब इसका क्या करना है? इसका गुणनखंड करना है, ठीक ना, हर का, ठीक ना, याद रखिएगा हर का ही गुणनखंड करना होता है। और इसको अगर ये इस रूप में आएगा तो शांत होगा, नहीं तो अशांत होगा, ठीक ना, इतना याद रखिए। अब देखिए 18 है, यहाँ 48 का अब हम गुणनखंड कर रहे हैं। 2 से करेंगे 24, 2 से करेंगे 12, 2 छक्के 12, 2 तिया 6, 3 इकाई 3। अब देखिए 2 कितना है? 2 4 ठो, 2 4 ठो, 3 का ही एगो है। अब देखिए 3 से ही कट गया ना, अब बचा कितना? 6 बट्टे 2 के पावर 4, यानी सिर्फ 2 आ रहा है, तब पर भी क्या होगा? ये शांत होगा। अगर आपको मान ले ऐसे रहिए, ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा। अब देखिए इसमें देखिए 30 का गुणनखंड करते हैं, हर का गुणनखंड करना है, याद रखिएगा। अब 2 से करेंगे 15, 3 पचे 15, 5 इकाई 5, यानी कितना आया? 18 बट्टे 30 की जगह पर क्या लिखेंगे? 2 क्रॉस 3 क्रॉस 5। अब ये 3 से 3 से कट गया। अब ये देखिए 6 बट्टे 2 गुने 5, यानी ये भी 2 5 के रूप में आ रहा है, ये भी क्या होगा? ये भी शांत होगा। अब देखिए, अब जैसे ही अगर यहाँ देखिए आगे बढ़िएगा, अगर मान लीजिए ऐसे है और यहाँ पर मान लीजिए ऐसे दिया है आपको 35 दिया है, ठीक ना। अब 35 का आप गुणनखंड करिए, हर का गुणनखंड करना है हर में, ठीक ना। अब 7 पचे 35, 5 के 5, ठीक ना। अब आपको देखिए यहाँ कितना आ गया? 18 बट्टे 7 क्रॉस 5, ये आ रहा है ना, ये क्या होगा? ये तो सिर्फ 5 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर 7 नहीं रहना चाहिए, ठीक ना। अगर जो ये शांत लिखना होगा तो 2n क्रॉस m के रूप में 5m के रूप में रहना चाहिए, लेकिन यहाँ सिर्फ 5 है और यहाँ पर तो कुछ अलग आ रहा है, ये कट भी नहीं रहा है, तो ये क्या होगा? अशांत होगा, ठीक ना। इस प्रकार से अगर मान लीजिए अगर कहीं भी अगर 2n क्रॉस m के रूप में अगर रहेगा तभी शांत होगा, ठीक है ना। या फिर अकेले अगर 2 या फिर अकेले अगर 5 रहेगा
तभी अशांत होगा, अदरवाइज ये अशांत होगा, ठीक ना। तो यहाँ पर आप लोग सही से ध्यान दीजिएगा। जहाँ पर अगर सिर्फ अगर 5 रहे, ठीक ना, सिर्फ 5 रहे या फिर सिर्फ 2 रहे तभी अशांत होगा। और यहाँ पर जहाँ पर 2 और 5 दोनों साथ रहे तभी अशांत होगा। अगर इसके अलावा कोई तीसरा वर्ड रहा तो अशांत कहलाएगा, ठीक है। जैसे में ये है, ठीक। जैसे में एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए इतना है और यहाँ पर आपको मान लीजिए ऐसे दे दिया 45, ठीक। अब 45 का देखिए गुणनखंड कर 3 से करिएगा, 5 के 45, 3 5 15, 5 के 5 यानी 12/3 का है 2 है, 3 2 है, 5 3 चौक 12 वो कटेगा ना, 4/3 आप गुने 5 बचा। अब देखिए 3 आ गया तो ये भी क्या होगा, अशांत होगा, ठीक है, ये भी अशांत होगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो जिसमें अगर 2n क्रॉस 5m के रूप में रहेगा वही शांत होगा, नहीं तो वो सब, इसके अलावा अगर कोई दूसरा रहेगा तो वो सब अशांत होगा, ठीक ना। जैसे मैं यहाँ पर ये अशांत हुआ है क्योंकि इसमें अलग में साथ है। तो आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और देखिए जितना भी जो ये बता रहे हैं ना, ये ज़्यादातर आपको बिहार बोर्ड में ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर आपको हर का ही परिमेयकरण करना होता है, ठीक है ना। यहाँ पर आप इसका करिएगा, यहाँ इसका गुणनखंड करके इसका अपना निकाल करके देखिएगा कितना आ रहा है। उसके बाद आप देख सकते हैं अगर 2 क्रॉस 5m के रूप में है तो शांत लिखिएगा, और कुछ अलग रहेगा यानी 5m या फिर 2 और 5 के अलावा अगर कोई दूसरा रहेगा तो उसमें अशांत लिखना है, ठीक ना। इसको आप ध्यान से लिखिएगा, इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जल्दी से आप ले लें। और अगर वीडियो आपको अगर थोड़ा तेज़ी लग रहा हो तो इसे आप स्लो भी करके देख सकते हैं, या फिर अगर तेजी स्लो दिख रहा है तो आप इसे तेज़ भी करके देख सकते हैं। तो आप इसे ध्यान से देखिए। वीडियो को क्वालिटी नहीं मिला है क्योंकि आज बैटरी डाउन है और जिसका नाम बल्ब नहीं जल रहा है। तो यहाँ पर अब इसको हम मिटा देते हैं। अब आगे चलते हैं, आपको परिमेय और अपरिमेय के बारे में बताते हैं, ठीक। तो इसको आप समझ चुके हैं। अगर आपको इसमें और डाउट लग रहा हो शांत और अशांत में तो इस वीडियो को एक बार और से देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर अब अगला हम आकर के आते हैं परिमेय और अपरिमेय में, ठीक ना। अब अगला हम बता रहे हैं परिमेय और अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय की पहचान कैसे करें, ठीक ना। परिमेय और अपरिमेय का पहचान करना एकदम आसान है। यहाँ पर आपको एकदम आसानी वे में आपको मैं बताने जा रहा हूँ, तो यहाँ आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक ना। तो परिमेय और अपरिमेय, मान लीजिए कोनो एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक ना। मान लीजिए ऐसे ले लीजिए, ठीक, इतना ले लिए, इधर ले लेते हैं 16√8, इतना ले लिए। अब मान लीजिए कोनो एग्जाम्पल है, मान लीजिए क्या है, एग्जाम्पल है। अब इसको देखिए परिमेय है या फिर अपरिमेय। तो पहला बात इतना याद रखिएगा, अगर कोई भी संख्या अगर रहेगा रूट के अंदर है ना, रूट के अंदर है, ठीक ना, रूट के अंदर है, अगर जिसका गुणनखंड करने पर अगर हमें जोड़ा पूर जाए तो वो परिमेय होगा। अगर इसका जैसे देखिए 5 है, √5, इसका गुणनखंड किए हैं, इसका जोड़ा नहीं ना पूर रहा है 5, तो ये क्या होगा, अपरिमेय होगा, ठीक, अपरिमेय होगा। या फिर कोई संख्या जिसके ऊपर रैकरिंग लगा हो, ठीक। तो रैकरिंग मतलब क्या हुआ, जैसे इतना लिखा हुआ 0.5, इसके ऊपर रैकरिंग है, यानी कि ये 5 जो है सो रुकने वाला नहीं है, ये अनंत तक है, तो यह क्या होगा, अपरिमेय होगा, ठीक ना। ये अपरिमेय होगा, इतना याद रखिएगा। अब और भी जैसे में होगा, अगर कहीं भी ऐसे रहता है 5 3 ऐसे ऐसे रहेगा, ये भी क्या होगा, अपरिमेय होगा, ठीक ना। यानी ये बढ़ते ही चला गया, इसका कोई अंत नहीं है, यानी ये अपरिमेय होगा, ठीक ना। तो इस तरीके से और इस तरीके से या फिर डॉट रैकरिंग भी लगा रहा है तो वो सभी अपरिमेय होता है। ये तो नॉर्मल है, ये तो आपको जल्दी समझ में आ गया होगा। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक ना। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, रूट के अंदर जो है अगर जिसका गुणनखंड पूरेगा वही परिमेय होगा। जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हूँ, 18√2/16√8। अब यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर देखिए अंश है, इसको अंश कहते हैं ना, और इसको हर कहते हैं। अब देखिए दोनों में ना, देखिए इसका तो गुणनखंड आप होगा नहीं, 2 का क्या करिएगा आप, गुणनखंड है ना होगा, यानी कहेंगे इसका भी जोड़ा नहीं पड़ता, ये रूट के अंदर ही रहेगा, ठीक है ना। अब निचले वाले 8 को लेते हैं, 8 को आप गुणनखंड करके देखिए, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 का 2, यानी एक जोड़ा पूरा है ना। तो अब इसको हम इस तरीका से लिख सकते हैं, 18√2/16 है, तो इसमें हम क्रॉस कर देंगे। देखो एगो जोड़ा पूरा है तो इसका 1 2 बाहर आ जाएगा, ठीक ना, 1 2 बाहर आ गया, ठीक, 1 2 बाहर आ गया। अब इसका जोड़ा ना पूरा है तो इसको हम रूट के अंदर ही लिखेंगे, ठीक। अब इससे ही अगर कट जाए ऐसे काट दीजिएगा, और 18 कितना आ गया, 16 दूनी 32, इतना आ गया। इसको और भी काट सकते हैं, ठीक ना, लेकिन ये क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया, क्योंकि ये देखिए आप नॉर्मल हो गया ना, इसे आप परिमेय संख्या लिख सकते हैं, ठीक है ना।
और फिर इसी तरह का आपको अगर रूट के अंदर में अगर मान लीजिए ऐसे कितना भी दिया है, ठीक ना, मान लीजिए रूट के अंदर में मान लीजिए इतना दिया 49 दिया है, यहाँ पर आपको दे दिया रूट अंडर मान लीजिए 7 दे दिया। अब देखिए यहाँ पर आपको रूट अंडर 49 का गुणनखंड करेंगे, साथ साथ 49 ई छोटी जोड़ा भूल रहा है, ठीक ना, इसका हम एक साथ लिखेंगे बाहर, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 18 रूट अंडर 7 बट्टे सीधे 7। अब देखिए ऊपर में ही 7 है, अब यहाँ इसको क्या कर सकते हैं, नहीं कटेगा, इसको इससे काटेंगे तो रूट अंडर 7 सीधा बचेगा, ठीक ना, ताकि रूट जो होता है सो 7 का एक तरह समझिए आधा होता है, ठीक ना, गुणनखंड में आधा होता है, ठीक। अब यहाँ देखिए ये हो गया 18 बट्टे रूट अंडर 7। अब इसको जो है करेंगे क्या कहते हैं, ये हो जाएगा परिमेय संख्या, ठीक, ये हो जाएगा परिमेय संख्या, ठीक ना, परिमेय संख्या, ठीक ना। इस तरीके से आप मालूम कर सकते हैं, अगर जिसका अगर कोई चीज़ अगर रूट में रहे उसका अगर जोड़ा पुर जाए, ठीक ना, जोड़ा पुर जाए और ऊपर नीचे से अगर वो कट सकता है, या फिर जैसे में एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, मान लीजिए जैसे में हम यहाँ पर इतना ले लिए 16 रूट अंडर और ले लेते हैं ऐसे ले लिए, ठीक ना। अब देखिए यहाँ कैसे करें, 18 है, रूट अंडर 8 को अगर हम मानिए इसको बाहर अभी पहले गुणनखंड कर लेते हैं, ठीक ना, 2 चौक 8 2 4 2 का एक जोड़ा पूरा है, एक 2 बाहर आ जाएगा, यानी 18 इसमें से एक 2 बाहर आ गया, एक होकर ना पूरा है जोड़ा, इसको रूट के अंदर लिखेंगे, ठीक। अब 16 है, अब 32 का करिए, 32 का करेंगे तो कितना होगा, 2 से 16 2 अट्ठे 16 2 चौक 8 2 दूनी 4 2 का 2, यानी 2 जोड़ा पूरा है, ठीक ना, 2 जोड़ा पूरा है, यानी 2 को 2 बाहर आएगा, ठीक ना, और एक 2 रूट में रहेगा, तो ई रूट से रूट कट गया है। अब देखिए 2 से भी 2 काट सकते हैं, 2 से 2 2 में 18 यानी 9 बट्टे 16 आया है, तो इसमें रूट उतना ही ना आया है, अगर रूट से मैंने रूट इसमें है ही नहीं है तो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। रूट में भी रहेगा, अगर जिसका गुणनखंड करने पर अगर जोड़ा पुर गया तो वो हो जाएगा परिमेय संख्या, ठीक है ना। अगर जो रूट में रहे और गुणनखंड करने के बाद भी अगर कुछ बच रहा है और कट नहीं रहा है तो वो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, ठीक है ना। इस तरीका से आप इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको समझ सकते हैं। अगर ये वीडियो ज़्यादा स्पीड लग रहा हो तो इसे आप रोक कर भी देख सकते हैं और समझ सकते हैं कहाँ, अगर कहीं पर डाउट लग रहा हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना फ़ोन नंबर डाल दूँगा और आप उसे मुझे व्हाट्सएप पर भी आप चैट करके बात कर सकते हो, ठीक ना। और कोई भी 10th से रिलेटेड या फिर 12th का कोई भी मैथ का क्वेश्चन हो वो आप हमें भेज सकते हैं, मैं उसका आपको सॉल्व करके भेज दूँ, ठीक। यहाँ पर आप लोग देखिएगा और देखिए यहाँ पर, और अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि देखिए आज मैं परिमेय और अपरिमेय और शांता शांत के बारे में बताया, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ द्विघात बहुपद के बारे में, और भी जैसे में द्विघात बहुपद हो गया और परिमेय परिमेय तो हो गया, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या सिद्ध करना बताऊँगा, ठीक है ना। द्विघात बहुपद अपरिमेय और परिमेय संख्या सिद्ध करना, और नेक्स्ट में आपको फिर बताएंगे जो कि P/Q के रूप में परिमेय में लिखा जाता है, वो सब के बारे में बताएंगे। तो चैनल पर बने रहिएगा अंत तक। पहला बात तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक ना। नेक्स्ट टॉपिक भी आपको मिलने वाला है और पर डे मैं वीडियो अपलोड करूँगा, ठीक ना। यहाँ पर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपको आने वाले एग्जाम्स में ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक ना। अपने दोस्त को भी आप सहायता मिल सकता है, क्योंकि देखिए अगर आप इस वीडियो को देख करके आप समझ सकते हैं, आगे भी बना सकते हैं। अगर आप इस साल बिहार बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं या फिर किसी भी बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हो तो इसको देखिए हम 1 महीना के अंदर पूरा किताब खत्म करने वाले हैं, ठीक ना। तो इसको जल्दी आप इस चैनल को पहले बात सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और देखिए पर डे मैं आपको ऐसे ही ऐसे शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, आपको एक ही बार में पूरा वीडियो समझ में आ जाएगा और एग्जाम में आप जरूर है जो पास जरूर कर लीजिएगा, ठीक ना। 90+ स्कोर जरूर अटेंड कर सकते हैं, ज्ञान कर सकते हैं, ठीक। तो यहीं पर वीडियो करते हैं, यहीं पर एंड, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।